जैव पराक्रम का कौन सा अध्याय है? श्वसन। कौन सा? श्वसन, यानी कि दूसरा अध्याय है। यानी भैया श्वसन जो है भैया, आपको पता है कि जैव पराक्रम क्या है? जीवों की वह प्रक्रिया जो उनके जीने के लिए सक्षम हो। जैसे सबसे पहले आप एक पढ़ा है क्या? पोषण। क्या पढ़ा है? पोषण। दूसरा क्या पढ़ रहे हैं? श्वसन। क्या पढ़ रहे भैया? श्वसन। तो भैया जीवित कोशिकाओं के अंदर जब ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण होता है, और उसके फलस्वरूप क्या मिलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। कार्बन डाइऑक्साइड और जल, उसके साथ साथ ऊर्जा। ये क्या कहलाती है भैया? श्वसन। क्या कहलाती है? श्वसन। तो भैया श्वसन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। किसी भी जीव को सरवाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए श्वसन होना जरूरी है कि नहीं? जी है भैया, बहुत जरूरी है। और जब तक भैया श्वसन में देखेंगे, हमेशा बॉडी क्या होती है? हीट होती है, गर्म होती है कि नहीं होती है? जब तक शरीर के अंदर ऑक्सीजन का प्रवेश होता रहेगा, बॉडी हमेशा क्या होंगी? गर्म होंगी, हीट होंगी। ठीक है। तो जीवित कोशिकाओं के अंदर, किसके अंदर भैया? जीवित कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण होता है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? श्वसन। और उसके फलस्वरूप क्या मिलते हैं भैया? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस भैया जल। क्या मिलते हैं? जल। साथ ही साथ ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। बात समझ में आ रही है भैया? किसके साथ साथ देख रहे हैं कि यह जब शोषण करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है भैया, जो प्रक्रिया है ये बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि ये लाइफ प्रोसेस के एक अध्याय है। लाइफ प्रोसेस का क्या है? एक अध्याय है। और इसके बिना लाइफ प्रोसेस चलना संभव नहीं है। जिस प्रकार से पोषण जरूरी है, उसी प्रकार से श्वसन जरूरी है ना भाई? उसी प्रकार से श्वसन जरूरी है। और यह तब क्रिया होती है जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। ठीक है भाई? इसमें देखेंगे भैया, तो जो श्वसन है मनुष्य, या कह सकते हैं कि मानव और जंतु के अंदर विशेष अंग पाए जाते हैं श्वसन के लिए। बात समझ में आ रही भैया? मानव और जंतु के अंदर एक विशेष प्रकार का अंग पाया जाता है श्वसन के लिए। ठीक है। जैसे मनुष्य का लेकर के चलते हैं तो भैया क्या नाक एक अंग है कि ना है भैया? साथ ही साथ फेफड़ा एक अंग है कि नहीं है भैया? और इसके साथ साथ देख रहे हैं कि क्या एक ही अंग इस श्वसन की प्रक्रिया को एडॉप्ट कर पा रहा है? नहीं, एक ही अंग नहीं होगा भैया। इसमें आपको पता है कि एक अंग किसे कहेंगे भैया? शरीर का कोई एक पार्ट क्या कहलाता है? अंग कहलाता है। जैसे फेफड़ा हो गया, किडनी हो गया, हृदय हो गया, आंख हो गई, नाक हो गया, कान हो गया, ये क्या है? अंग। लेकिन जब यह मिल करके बहुत सारे अंग मिल करके भैया, बहुत सारे अंग यानी कि समूह में होंगे। कौन? अंग। जब समूह में अंग होंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तंत्र यानी कि सिस्टम। क्या बोलेंगे? सिस्टम। क्या बोलेंगे भैया? सिस्टम। तो भैया सिस्टम को चलाने के लिए बहुत सारे अंग की जरूरत पड़ती है। कोई भी कार्य होता है, जब बड़ा सा प्रोग्राम करते हैं, क्या अकेले हो जाता है? नहीं है। उसमें बहुत सारे लोग मिल करके क्या करते हैं? उस सिस्टम को चलाने का एक पार्ट, बॉडी का केवल एक पार्ट अंग कहलाता है। और बॉडी के भैया तंत्र किसे कहेंगे? बहुत सारे अंग मिल करके जब एक ही कार्य को संपन्न करते हैं, उसे क्या करेंगे? ठीक है भैया? और इसी में देखेंगे श्वसन तंत्र। तो भैया यहाँ पे देखिए, मनुष्य के अंदर, जंतुओं के अंदर भैया नाक भैया, इसके साथ साथ श्वसन नली और फेफड़ा, ये सब मिल करके एक श्वसन तंत्र का कार्य करते हैं। ठीक है। लेकिन बाबू यहाँ पे पादप, किसके अंदर भैया? पादप के अंदर कोई विशेष अंग होता है भैया? नहीं, कोई विशेष अंग नहीं होता है।
इनके पास या पत्तियों के अंदर जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उन्हीं के माध्यम से यह ऑक्सीजन युक्त गैसों को अंदर ले जाता है और अंदर से बाहर करता है। जिसे आप लोग क्या बोलते हैं? गंध, यानी कि भैया स्टोमेटा। वाह भाई, क्या बोलते हैं भैया? गंध यानी कि स्टोमेटा। ठीक है, किसी को दिक्कत? इन दोनों के अंदर बहुत विशेष प्रकार से डिफरेंट पाए जाते हैं। ठीक है, और इनमें देखेंगे भैया तो कोशिका के अंदर श्वसन का कार्य कौन करता है? कोशिकीय श्वसन। भैया कोशिकीय श्वसन अगर कह दिया जाए तो आप क्या जवाब देंगे? कोशिकीय श्वसन। भैया क्या जवाब देंगे? तो आप बताइए कोशिकीय श्वसन का भैया। कोशिकीय श्वसन या कोशिकीय श्वसन कहेंगे। कोशिका के अंदर होने वाले श्वसन को क्या बोलते हैं? कोशिकीय श्वसन। यानी यह कौन करेगा भैया? तो माइटोकॉन्ड्रिया। भैया एक ग्लूकोज के अणु कितने भैया? एक ग्लूकोज। भैया एक ग्लूकोज के अणु 2 पायरुविक अम्ल का निर्माण करते हैं। कितने भैया? 2। भैया ध्यान रखिए, बात समझ रहे बाबू? देखना, एक ग्लूकोज के अणु 2 पायरुविक अम्ल का निर्माण करते हैं, और इस निर्माण की प्रक्रिया को बोला जाता है ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। हाँ भैया, क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। तो भैया आप ये बताओ बाबू, ये बताओ जी कि एक ग्लूकोज की अणु कितने एटीपी से मिलकर बने होते हैं? 38। कितने? 38। भैया 38 एटीपी से मिलकर के एक ग्लूकोज के अणु क्या होते हैं? बनते हैं भैया। और एक ग्लूकोज के अणु 2 पायरुविक अम्ल बनाने का कार्य करते हैं, और उस क्रिया को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। बात समझ गए भैया? ये ग्लाइकोलाइसिस करती क्या है कि अब इनके साथ फिर से वही प्रक्रिया भैया, आपको पता है क्या क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जल का निर्माण होगा, H2O का निर्माण होगा भैया। साथ ही साथ क्या मिलेंगी? एनर्जी। क्या मिलेगी? एनर्जी, यानी कि ऊर्जा मुक्त होती है। अगर अब हम बात करें कि श्वसन के टाइप यानी कि प्रकार, श्वसन के टाइप, श्वसन कितने टाइप के होते हैं? 2। कौन कौन से भैया? ऑक्सी और अनाक्सी। ऑक्सी श्वसन या कह सकते हैं वायवीय श्वसन, है ना भैया? क्या बोलते हैं? ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन। क्या होता है? अनाक्सी। दूसरा क्या होता है? अनाक्सी श्वसन। क्या बोलते भैया? अनाक्सी श्वसन या क्या बोलते हैं? अवायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के कारण, बात समझ गई? दिमाग में बात बैठा लो बाबू कि ऑक्सीजन जो श्वसन जो होता है ये 2 टाइप का होता है। कितना? 2। एक होता है भैया ऑक्सी श्वसन, दूसरा अनाक्सी श्वसन। एक शब्द और भैया वायवीय श्वसन या अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन को भैया देखेंगे इंग्लिश में बोलते हैं क्या? एरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा भैया एनारोबिक रेस्पिरेशन। और ये किसके आधार पर हुआ, किसके बेस पे हुआ, किसके कारण हुआ है? तो आप सीधे कहेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण, या सीधे कहेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के कारण। यह 2 प्रकार के हुए हैं। अगर ये रहा होता तो भैया कहीं ना कहीं ये दुखना होता, लेकिन कहीं ना कहीं जगह छोड़ के भागा, जिसके कारण कुछ जगह ऑक्सीजन क्या हुआ? उपस्थित रहा, और कुछ जगह अनुपस्थित रहा। तो इसी के कारण ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2। और इसमें देखेंगे भैया ऑक्सी श्वसन किसे कहेंगे बाबू? ऑक्सी श्वसन किसे कहेंगे? जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में
जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिका के अंदर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है ना, ऑक्सीजन की प्रक्रिया शुरू होती है, या कह सकते हैं कि भोज्य पदार्थ के साथ ऑक्सीजन मिक्स होकर के किसका किसका निर्माण करता है भैया? कार्बन डाइऑक्साइड, जल का, और किसका भैया? ऊर्जा। यानी कि भैया देखेंगे ऊर्जा में आपको पता है कि भैया ये कई तरीके से पूछा जाता है। कितनी ऊर्जा कैलोरी में अगर पूछा जाए तो कितना बताएंगे? 600 कैलोरी। भैया ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है। 673 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। लेकिन कोई आपसे पूछ दे कि सर जी आप एटीपी में बताओ, तो भैया आप क्या कहेंगे? 38 एटीपी। तो भैया 38 एटीपी मिल करके 673 कैलोरी ऊर्जा का निर्माण करती है। बाबू देखेंगे इसमें क्या हो रहा है कि भोज्य पदार्थ, क्या भैया? भोज्य पदार्थ प्लस ऑक्सीजन। भैया ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब कोई भोजन व्यक्ति करता है, क्या ऑक्सीजन नहीं लेता है? लेता है भैया। तो यहाँ पे देखेंगे भोज्य पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जब मौजूद रहता है, प्रेजेंट रहता है, तो उस समय भैया कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा कितनी भी? 673 कैलोरी। लेकिन एटीपी में कोई आपसे पूछ दे तो 38 एटीपी। अगर कोई ग्लूकोज पूछे तो भैया कितना? एक ग्लूकोज के अणु जो होते हैं हमेशा 38 एटीपी से मिलकर के बने होते हैं। और यहाँ पे क्या होगा भैया? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आप कहेंगे सर जी सीधे सीधे कि जहाँ पे बंटवारा हो रहा था अब वहां से ऑक्सीजन क्या हुआ? भागा। तो भैया जब भागा तो हिस्सा मिलेगा? नहीं, हिस्सा ना मिलेगा। तो भैया जहाँ पे मौजूद रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीशोषण। क्या कहेंगे? ऑक्सीशोषण। और जहाँ पे अनुपस्थित या अब्सेंट माना जाएगा वो क्या होगा? अनाक्सीशोषण। और इसमें बाबू देखेंगे ऑक्सीशोषण के अंदर ऊर्जा जो होती है पूर्ण रूप से मिलती है। अनाक्सीशोषण के अंदर देखेंगे भैया तो अनाक्सीशोषण के अंदर केवल 5% भोज्य पदार्थ का भाग मिलता है। कह सकते हैं कि सर इसमें जो होता है एनर्जी बहुत लो यानी बहुत कम मात्रा में मिलती है। तो भैया ऑक्सी और अनाक्सी के अंदर आपको फर्क समझ में आया? भैया? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अगर किसी को दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है भैया।